स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए हम रिवीजन करेंगे मैथ्स, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक L1 और एक L2। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्व करने का एक मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, ये इसमें देखना है। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसमें क्या हो सकता है कि दो लाइन जो L1 और एक लाइन जो आपकी L2 है, ये दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन आपके पैरेलल हो सकते हैं, L1 पैरेलल टू L2। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे तो ये नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, नो सॉल्यूशन। और टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर L1 कोइंसाइड करता है L2 पर, यानी L1 और L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, तो ये मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, मेनी सॉल्यूशन। टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। टू लाइन आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, मेनी सॉल्यूशंस। इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो चीजें होती हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इनकंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ में कोई भी सॉल्यूशन कैसे कंसिस्टेंट है, कैसे इनकंसिस्टेंट है, और कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है, और कब मेनी सॉल्यूशन है। इस पे मैं आपको क्वेश्चंस लगा के दिखाऊंगा तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड का छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया। एक इक्वेशन है जिसको ग्राफिकल तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0 और 2x + y - 6 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को बेटा सेलेक्ट करते हैं, y + 16 = 0। तो 5y = 4x + 16, यानी y = 4x + 16/5। अब x की इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y ऐसे टेबल बना लेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। मिनिमम 3 वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं इसमें। तो मान लीजिए इसके अंदर आप एक इक्वेशन लेते हैं -4, x की वैल्यू अगर -4 लोगे बेटा तो यहाँ पे देखो कि 4 ब्रैकेट में -4 + 16/5, यानी -16 + 16/5, इट मींस 0/5, तो वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। तो जब आपने वैल्यू लिया x का -4 तो y की वैल्यू हमको 0। अब हम लेंगे इक्वेशंस के अंदर 1। अब x की वैल्यू 1 लीजिए। x की वैल्यू अगर 1 लेते हो, x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो 4 × 1 + 16/5, 4 × 1 = 4 + 16/5, 20/5, 5 × 4 = 20, यानी x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 4 आती है। एक और कोई वैल्यू चुन ली जाए, तो एक वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं
6। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 लेंगे तो देखिए x की वैल्यू का 6 4 जा 24 16/5 40/5 5 8 जा 40। तो जब हम x की वैल्यू 60 ले रहे हैं 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 है। तो इस तरीके से ये तीन सॉल्यूशन हमने यहाँ पर आपके सामने x और y के निकाले। अब हमको लेना है दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x + y -16 6 = 0, यानी y = 6 - 2x। अब यहाँ पे देखिए दूसरे इक्वेशन के लिए भी इसी तरीके का टेबल बनाएंगे। x और y किया, कोई तीन वैल्यू यहाँ भी रखी जाए। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 है। देखिए कैसे, y = 6 - 2 × 0, यानी कि y = 6 - 0 मीन्स y = 6। ये है। नेक्स्ट कोई नंबर और सोचा जाए। मान लीजिए इसके अंदर आप लेते हैं y = x की वैल्यू आप 2 ले लो तो 6 - 2 × 2, यानी y = 6 - 4, यानी y = 2। तो जब आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू भी आपकी 2 आती है। अब एक तीसरे नंबर को देखा जाए तो y = 6 - 2 × 3, यानी x की वैल्यू हम 3 ले तो y = 6 - 3 × 2 = 6, यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो इस तरीके से आपको ये तीन वैल्यू मिलती है जिसके हेल्प से हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है इन इक्वेशंस का और देखना है कि ये ग्राफ कैसा आता है। ये दिया, ये दोनों जहां है ये वाली 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6 7 और 8। तो यहाँ पे भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की सारी वैल्यू माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर आइए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये सारी वैल्यू भी माइनस में, ये y एक्सिस का माइनस और ये x एक्सिस का माइनस। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। -4 0, -4 ये रहा और 0 इसी एक्सिस पर। 1 4, x का 1 यहाँ है और 4 ये, तो 1 के ऊपर और 4 के सामने। 6 और 8, 6 और 8, 6 के ऊपर और 8 के सामने। ये प्लॉट किया और इस ग्राफ को हम ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे सीधा जाएगा। क्योंकि ये बोर्ड पे लिया गया है, आप स्केल से जब करोगे तो एकदम स्ट्रेट रहेगा। 0 6 0 6 2 2 ये यहाँ और 3 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, 2 और 2 और ये 3 0। तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ को जब आपने ऐसे प्लॉट किया तो ये सीधा है। दोनों जिस पॉइंट पर मिले हैं ये एक यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ इस मेथड से
बना सकते हैं और ये यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज यूनिक